राजू अब तक क्यों नहीं आया? खेल का सारा समय निकला जा रहा है। क्या बोर जगह है ये ढोलकपुर, कुछ उधम मचाया जाए। मेरी मेहनत पानी में चली गई। अरे भाई, ये कहाँ से हो गया? राजू, ओ राजू, बाहर आओ। क्या है? अभी तो ये वहाँ पुल के पास। मैं तो यहाँ सो रहा था। अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जहाँ जहाँ भी कुछ अटपटा होता है वहाँ वहाँ हमेशा राजू आसपास होता है। एक बार तसल्ली के लिए राजू पर नजर रखनी होगी। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। मतलब हमारा राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। हम कल इसके प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। हमारे राजू तक पहुंचने का बस यही एक तरीका है। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। हम भागने के लिए नहीं आए हैं, अपने राजू को लेने आए हैं। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह यूँ चिल्लाए क्यों? कहाँ है? हम इसे भगा क्यों रहे हैं? वो हमें डरा या सता तो नहीं रहा? डरा सहमा सा छुपा बैठा है। रो नहीं। दोस्त, अरे वाह, ये तो रंग बदलता है। पर तुम यहाँ कैसे आए? सबके सामने दस्तूर समारोह हर मॉन्स्टर की जिंदगी में बड़ा खास दिन होता है, जिसके बाद वो नन्हा कच्चा मॉन्स्टर नहीं पक्का मॉन्स्टर कहलाता है। तो सब तैयार? हम मॉन्स्टर्स के दिल में और दुनिया में डर से नीले पड़ जाने वाले किसी डरपोक के लिए कोई जगह नहीं। तो फिर तुम वो सिंह ले आए? मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। दोस्त, यूं डर के छुपने से तो परेशानी कभी हल नहीं होगी। आओ।
हम सब तुम्हारे साथ छाया गुफा चलते हैं। सच्ची? मुझे लगा कोई हमारे पीछे आ रहा है। वो रहा सिंह। डरो मत दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा दोस्त है भीम, वो बहादुर। मैं भी उसके जैसा बहादुर। छोड़ दो उसे। बहुत अच्छे। अब तुम नीले नहीं गुलाबी हो। बहुत अच्छे। ये सींग वापस लाकर तुमने हम मॉन्स्टर्स की शान और बढ़ा दी। शाबाश। देखो तो अपनी कैद में कैसे छटपटा रहा है। ये क्या सांप? अरे अरे, भाग कहाँ रहे हो? ढोलकपुर के जंगल में कानून तोड़कर भागना भी सख्त मना है। अरे वो देखो, काले बादल। यानी कि धूप भी होगी और बारिश भी। कम से कम किसी तरह बारिश तो होगी। और तब हम बारिश में छुपा छुपा करके कूदेंगे। आहा भीम, बच्चों आ जाओ। कालिया और ढोलू भोलू तो पहले ही आ गए मेरे पकवान रोबोट को देखने के लिए। पकवान रोबोट? हाँ, कांच का बना रसोई का मददगार, बहुत कुछ कर सकता है वो। क्या वो कालिया की तरह चिल्ला भी सकता है? अरे ये क्या? रोबोट तो बेकाबू हो गया। मेरे पीछे क्यों दौड़ा रहे हो? हम तो बस आपके लिए ऑमलेट बनाना चाहते थे उस्ताद। ऐसे तो मैं खुद ही ऑमलेट बन जाऊंगा। क्या किया तुम लोगों ने? हमने तो बस एक दो बटन ही दबाए थे। शुक्र है, सारे दबाते तो जाने क्या हाल होता। क्या इसका रिमोट काम नहीं कर रहा प्रोफेसर धूमकेतु? नहीं भीम, ये तो अब रुकेगा ही नहीं। पर रोकना तो पड़ेगा ही, वरना कालिया को खतरा है।
माफ करना प्रोफेसर, मैं रोबोट को सिर्फ रोकना चाह रहा था, उसे तोड़ना नहीं। मैं जानता हूँ भीम, अच्छा हुआ कि ये कांच अलग किस्म का है। मैं फिर से इसे जोड़ सकता हूँ, बस टुकड़े समेटने होंगे। वाह, ये देखो भीम, जैसे कि नन्हा इंद्रधनुष हो। याद है कल वो चाचा कहानी सुना रहे थे कि इंद्रधनुष कैसे बना था। हाँ, कौन सी कहानी? यही कि आकाश में एक शक्तिशाली ड्रैगन ने इंद्रधनुष बनाया बुरे हजार को हराने के लिए। अच्छा, पर मेरा तो ख्याल था कि इंद्रधनुष इसलिए दिखता है क्योंकि प्रकाश की किरणें पानी की बूंदों में से मुड़कर 7 रंगों में बटती है। ये बात हमारे कुछ समझ में नहीं आई। जैसे कि बाकी सबकी समझ है तुम दोनों को। समझ होती तो आपके चेले थोड़ी बने फिरते। क्या कहा तुमने? दोनों को वैसे इंद्रधनुष तो बिल्कुल ऐसे ही मौसम में दिखाई पड़ता है, पर सिर्फ बारिश हो तभी। वो देखो पहाड़। वहाँ क्या है बाबा? उस पहाड़ के ऊपर महल में एक कटोरी है जिसमें इंद्रधनुष है। अगर वो इंद्रधनुष के रंग उस जानवर पे डालोगे तो वो अजीब सा जानवर बिल्कुल नहीं बचेगा। लेकिन बेटा, हम में से बहुत से लोगों ने कोशिश की है। इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। जैसे ही हम उस पहाड़ पर पाँव रखते थे, उस जानवर को पता चल जाता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो इंद्रधनुष लाकर ही रहूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। इस ट्रैक्टर की मदद से सारा खेत कितनी आसानी से जुत गया। कल सुबह हम बाकी के खेत भी जोत देंगे। शैतानपुर के सैनिक इसी तरफ आ रहे हैं। ढोलकपुर में हरे भरे खेत लहराएंगे। लगता है इस बार बारिश भी जोरदार होगी। न जाने कब हुआ होगा अच्छी जादूगरनी का जन्म। ये तो हमें 500 या 600 साल पीछे जाकर ही पता लग सकता है। 500 या 600, इतने साल पीछे जाने से कुछ नहीं होगा। पर एक और जादूगरनी है जो शायद हमें अच्छी जादूगरनी के जन्मदिन के बारे में कुछ बता सकती है। मतलब अच्छी जादूगरनी की कोई जुड़वा बहन है? नहीं बुद्धू, इसका मतलब है कि हमें बुरी जादूगरनी के पास जाना होगा। बुरी। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो पूरे ढोलकपुर में बाढ़ आ जाएगी। हमें और तेजी से जाना चाहिए। एक तरकीब है मेरे पास। सोचा ही नहीं। देखो, सामने नदी है। सब लोग सुनो, एक दूसरे को कस के पकड़ लो।
चलो, हमारा हल जोतने का यंत्र अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार है। कालिया, यंत्र इस डंडे को खींचने से शुरू होता है। नहीं, यंत्र इस डंडे को खींचने से शुरू होता है। देखो। जग्गू, तुमने जो बीज निकले हैं उससे तुम्हारे पेट में पौधे उगेंगे, तब आएगा मजा। ओफो कालिया, तुम हमेशा कुछ उल्टा ही करते हो। हाँ तो उल्टा पुल्टा। चलो, अब जरा यंत्र भी शुरू करें। हमारा खेती बाड़ी यंत्र काम कर गया। कितना मीठा है। क्या हुआ राजू? मैं गन्ना चबा नहीं पा रहा। दांत में जोर का दर्द होने लगा है। क्या तुम्हारा दांत टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा, सिर्फ दर्द कर रहा है। चलो, तुम्हें दांत के डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाय, उस दांत के डॉक्टर के पास? पर मैंने तो सुना है वो सबके दांत निकाल देता है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। मुंह खोलो, बोलो आ। दांत निकालना होगा। अरे अरे राजू, रुको तो। नहीं, भीम, चुटकी, जग्गू मुझे बचाओ। सावधान, पागल खाने से भागा ये व्यक्ति दांत का डॉक्टर बनके लोगों को परेशान करता है। पागल खाने से? लोगों के दांत इकट्ठे करता है, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। हाँ? बस तुम्हारे 1, 2, 3, 4 दांत निकालूंगा और मेरा 1000 दांतों का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। तैयार। दांत निकाल लोगे, उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो, फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू, जाओ।